को मैंने साइंस का कोई महत्वपूर्ण टॉपिक बताने के लिए बोला हूं जो आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी हो। तो आज का मेन टॉपिक है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, हम इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे और काफ़ी डीपली बताने का कोशिश करेंगे। देखिए, जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सभी बच्चे जानते हैं कितने भागों में बट जाता है, 7 भाग में। सबसे ऊपर का भाग जो होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है रेड कलर, लाल, और सबसे नीचे का रंग होता है बैगनी कलर। मनुष्य की समान आँख की दृश्य क्षमता क्या होती है? मनुष्य की आँख की समान दृश्य क्षमता होती है कि वह देख सकता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर कितना एंगस्ट्रम तक, 7800 एंगस्ट्रम सो देख सकता है। और आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर या तो 10 के पावर -10 मीटर याद रखें, या सेंटीमीटर में 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर याद रखें। तो हम लाल रंग से ऊपर भी नहीं देख सकते हैं और बैगनी रंग से नीचे नहीं देख सकते हैं। तो 3900 के लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के किरणों को हम लोग दृश्य प्रकाश तरंगे कहते हैं। तो वैसी तरंगें जो 78, जिसका तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रम से अधिक होगा उसको कहते हैं अवरक्त। अवरक्त का मतलब होता है लाल रंग से ऊपर, है ना। अवरक्त किरण, कौन किरण कहते हैं इसको? इंफ्रारेड कहते हैं। और बैंगनी रंग से नीचे जो होगा वो होगा पराबैंगनी किरणें, या उसको हम लोग कौन वायलेट किरणें कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें। तो आज के क्लास में मैं मुख्य रूप से पराबैंगनी किरणों पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। और आप जानते हैं कि पराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें दोनों ही कैसी किरणें होती हैं? अदृश्य किरणें होती हैं। तो पराबैंगनी किरण का खोज 1801 ईस्वी में रीटर ने किया था। रीटर ने देखा कि जब किसी स्पेक्ट्रम के नीचे, प्रिज्म के नीचे, जब उसने एक फोटोग्राफी प्लेट को रखा तो देखा कि फोटोग्राफी प्लेट का रंग काला पड़ने लगा। उसने तर्क दिया कि बैगनी रंग के नीचे कुछ तो है जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वह रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। क्योंकि रासायनिक प्रभाव के चलते प्लेट का जो रंग था, फोटोग्राफी प्लेट का, वो काला पड़ने लगा था। तो उसने तर्क दिया कि जो दिखाई तो नहीं देता है, इसी अदृश्य किरणों का नाम, जो कि बैगनी रंग के नीचे था, तो उसने कौन किरण रख दिया? पराबैंगनी किरण रख दिया। तो पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्घ्य याद रखना, उसका तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर कितना एंगस्ट्रम तक? 4 एंगस्ट्रम तक होता है। तरंगदैर्घ्यों के आधार पर पराबैंगनी किरणों को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो पराबैंगनी किरण है उसको कहते हैं निकट पराबैंगनी किरण, निकट पराबैंगनी किरण, नियर अल्ट्रावायलेट। निकट पराबैंगनी किरण वैसी पराबैंगनी किरणों को कहते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 3000 एंगस्ट्रम के क्या होता है? बीच होता है। दूसरा होता है दूर पराबैंगनी किरणें। दूर पराबैंगनी, एक चीज़ और बच्चों, निकट पराबैंगनी किरणों को हम सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न कर सकते हैं, या निकट पराबैंगनी किरणों का स्रोत सूर्य का क्या होता है? प्रकाश होता है। कन्फर्म हो? दूर पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रम से लेकर 2000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। और इन पराबैंगनी किरणों को हम लोग बिजली के स्पार्क से पैदा कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है। और तीसरा होता है अति दूर पराबैंगनी किरणें, इसको हम लोग स्टर्म कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्टर्म अल्ट्रावायलेट रे। तो स्टर्म अल्ट्रावायलेट जो रे होता है, इसका तरंगदैर्घ्य होता है 2000 एंगस्ट्रम से लेकर कितना एंगस्ट्रम तक? 4 एंगस्ट्रम तक। 4 एंगस्ट्रम तक होता है। और इन किरणों को हम लोग हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस के विसर्जन नली से क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। तो पराबैंगनी किरणों के बारे में केवल यह नहीं जाने कि उसका तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य के आधार पर रीटर ने पराबैंगनी किरणों को 3 भागों में बांटा। 4000 से 3000 एंगस्ट्रम के बीच होता है, उसको निकट कहते हैं। इसको पैदा किया जाता है सूर्य के प्रकाश से। दूर पराबैंगनी किरणों का तरंग 3000 एंगस्ट्रम से 2000 एंगस्ट्रम होता है, और इसको पैदा किया जाता है
बिजली के स्पार्क से, और अति दूर परावैंगनिक किरणों का 2000 से 4 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जिसको किया जाता है हाइड्रोजन या हीलियम गैस के कौन नली से, विसर्जन नली से। अगर आपसे कोई पूछे कि सर हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई किरण परावैंगनिक किरण है, तो जब भी किसी स्पेक्ट्रम के नीचे, वर्णपट के नीचे यदि हम फोटोग्राफी प्लेट को रख दें और उसका रंग धीरे धीरे काला होने लगे, तो सोच लेना कि वह दृश्य किरण कोई और किरण नहीं है, बल्कि वह दृश्य किरण कौन किरण है, परावैंगनिक किरण है। आगे के क्लास में परावैंगनिक किरणों का अगला पार्ट बताऊंगा।